Zombie apocalypse. जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान लव बर्ड म्यूटेशन ऑफिशियल और मैं पंकज कुमार उदयपुर राजस्थान से। आज का टॉपिक इस टाइप का टॉपिक है जिससे कई लोगों को इंतजार भी रहता है कि नेक्स्ट सीजन की तैयारी कैसे करें और वो जनों को ये भी रहता है कि हमारे जो लव बर्ड है उनमें आपस में पेयरिंग वगैरह नहीं हो रही है जैसे वो चाहते हैं उस टाइप से। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ ये है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ नीचे की तरफ कि ये सारे मैं नेक्स्ट सीजन की तैयारी कर रहा हूँ कि ये सब अभी लगभग ये मान के चलो कि कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, कोई 5 महीने के मगी चिक्स हैं और मैक्सिमम इसके अंदर मेरे होम ब्रीड हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास एल्बिनो ये वाइट कलर में भी आपको शो हो रहे हैं, आपको ये ब्लू फिशरी में भी ये शो हो रहे हैं, आपको लुटिनो भी दिख रहा है इसके अंदर रेड आई में, आपको यूइंग भी इसमें दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर मैं तीनों चारों कलर के बर्ड्स को मैंने साथ में रखा है। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अक्सर क्या होता है कि जब भी आप एक ही कलर के जो बर्ड होते हैं उनको साथ में रखते हैं, जब छोटे से बड़े होते हैं तो उसके बाद में जब आप चाहते हैं कि ग्रीन सीरीज और ब्लू सीरीज को साथ में कॉम्बिनेशन को बिठा के पेयरिंग हम करते हैं, इसी करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो आपस में पेयरिंग करेंगे ही नहीं, क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा कि जो मेरा कलर है उसी कलर के साथ मैं पेयरिंग करूं। तो ये वजह है कि बहुत अधिकतर ऐसी पेयरिंग होती नहीं है। और अब स्टार्टिंग से बचपन से अगर इनको सब कलर के जो बर्ड है उनको अगर साथ में रखते हैं तो बाद में कहीं इन सब घुल मिल जाते हैं और आगे चल के जब आप किसी भी कलर से पेयरिंग रखते हैं करते हैं तो इजीली इनकी पेयरिंग इसमें हो जाती है। जैसा आप ये देख रहे हो, मैंने काफ़ी टाइम से इनको इसी तरह से मैंने साथ में इनको रखा हुआ है और काफ़ी हद तक जिसके अपन पेयरिंग चाहते हैं हो सकता है कई बार साथ में पेयरिंग हो जाती है। तो दूसरी बात ये भी है कि अच्छी पेयरिंग का समय जो इनका होता है वो 3-4 महीने के टाइम पे जो इनकी अच्छी पेयरिंग होती है वो बढ़िया पेयरिंग हो जाती है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि जैसे ये चिक्स निकले एक ही पेरेंट्स के अंदर से निकले थे ये तीनों, पर तीनों के कलर अलग है ये, ठीक। और उसके अलावा अगर मैं ऊपर की बात बोलूँ तो ऊपर मेरे पास ये लुटिनो पड़े हुए हैं सारे और इनको एक जैसे इस तरह क्योंकि आपस में पेयरिंग करानी है, ठीक है इनकी। तो इसके अलावा मुझे कोई और कलर की जो है नहीं तो इनको सब मैंने साथ रखे हैं और 6 जो है 6 ने अपने आपस में इसी के अंदर पेयरिंग इसी कर ली है, ठीक। और अगर मैं आगे आना चाहूँ, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह, तो ये ऑलरेडी मैंने ये क्या नाम है लुटिनो की और ये यूइंग की यहाँ पे पेयरिंग मैंने कर रखी है, ठीक। एक तो रीजन ये हो गया कि चलो मैं कौन सी पेयरिंग नेक्स्ट सीजन के लिए जो पेयरिंग कर रहा हूँ अभी से इसकी तैयारी जो मैं कर रहा हूँ कि कौन सी कॉम्बिनेशन के साथ बैठानी करनी है वो इस तरह से। और दूसरी चीज़ है आपको ये भी तय करना होगा कि आप जो पेयरिंग कर रहे हो तो पहले माइंड सेट करना पड़ेगा आपको कि आपको प्रोड्यूस करना क्या है। ऐसा नहीं कि जो पेयरिंग जिस साथ होगी उससे पेयरिंग कर ली ऐसे चले तो वो मतलब वो मज़ा नहीं आएगा आपको काम करने का। काम करना मज़ा तब आएगा जब पहले से आपकी प्री प्लानिंग होगी मेरे को प्रोड्यूस करना क्या है। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे पास खाली आपने नोट किया होगा मेरे पास काफ़ी सिंपल अभी बर्ड्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई ऐसे लुटिनो ऑफलाइन हो गया है, पार्ब्ल्यू ऑफलाइन हो गया है, ब्लू ऑफलाइन हो गया, इस टाइप के मेरे पास कोई बर्ड नहीं है। फिर भी मेरा टारगेट है कि अगले साल तक मैं इन्हीं बर्ड्स में से ये सारे बर्ड्स प्रोड्यूस कर दूंगा। और जो मैंने जो इसकी तैयारी जो कर रखी है जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि मेरा अधिकतर जो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस करूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि एक इसके अंदर ऑफलाइन है और एक इसके अंदर ग्रीन फिशर है। जो पास में जो ग्रीन फिशर है वो मेरे यहीं के होम ब्रीड है। और इसकी जो खासियत बताता हूँ मैं, जो ग्रीन ऑफलाइन जो आपको दिख रहा है तो वो खाली ग्रीन ऑफलाइन नहीं है। ग्रीन ऑफलाइन के साथ में जिससे मैं लिया था उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई थी, पॉसिबिलिटी इनो की बताई थी, पॉसिबिलिटी पार्ब्ल्यू की बताई थी उन्होंने, ठीक। तो इसके अंदर इनो के जीन्स कैरी हो सकते हैं। और साथ में मेरे पास जो है वो लगभग 99.9% मैंने उसके अभी डीएनए नहीं कराया है पर उनके हाव भाव से मेरे को पता पड़ चुका है कि ये लगभग मेल है। अगर ये मेल है तो ये ग्रीन फिशर, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट इनो और पॉसिबल ये ब्लू है, ठीक है ना। और कंफर्म ये इनो इसलिए क्योंकि आप ऊपर ये देख सकते हैं, ठीक है ना, ये इसका फादर ये है ऊपर जो ये लुटिनो फिशर जो दिख रहा है ये इसका फादर है,
ना। इसकी वजह से ये कंफर्म इन हो गया। और स्प्लिट ये मैं इसको ब्लू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो ऊपर इसका फादर है ये स्प्लिट ब्लू भी है और इसकी जो मदर है वो भी स्प्लिट ब्लू है। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी इसकी आ जाती है स्प्लिट ब्लू की ना। और इन दोनों की पेयरिंग के अंदर से ना हो सकता है कि मेरे पास एक भी चिक्स एक आध चिक्स हो सकता है कि मेरा लुटिनो ऑफलाइन का यहाँ से निकलने की संभावना, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ से मेरा टारगेट ये रहेगा। पहला तो ये दूसरी पेयरिंग जो मैं इसमें जो कर रहा हूँ वो दूसरी पेयरिंग में आप ये देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ ये देखिए ये वाला जो मैंने बताया था आपको वो, और ये दोनों भाई बहन ही हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ये देख सकते हैं जो लुटिनो ये दिख रहा है ये भी लगभग 99% ये भी मेरे को मेल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि साइज वगैरह से देखते हैं उसके हाव भाव से पता पड़ जाता है कि ये मेल है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसकी मैं बात बोलूँ तो ये भी लुटिनो स्प्लिट ऑफलाइन है, ठीक है ना। और रेड आई तो है ही है। सिंपल वे में अगर मैं इसको अगर ये जब डीएनए करूँगा, डीएनए में जो मेल ये निकल आता है इसकी पेयरिंग मैं करूँगा यहाँ पर। ये अपने पास ये आके देखिए ये ऊपर की तरफ अभी पेयरिंग मैंने इसके साथ रख रखी है। जैसे ही मेरे को पता पड़ जाएगा मैं नेक्स्ट सीजन से 1-1.5 महीने पहले इसके साथ पेयरिंग कर दूंगा। ये भी लुटिनो रेड आई फिशरी फीमेल है। इन दोनों के पेयरिंग के अंदर से लगभग 100% कन्फर्म है कि कोई ना कोई लुटिनो ऑफलाइन मेरे पास निकल नहीं निकलेगा। इस प्रकार की ये मैं 2 पेयरिंग यहाँ पे कर चुका हूँ। और थर्ड पेयरिंग के लिए वो बताना चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं इसके ये ग्रीन ऑफलाइन है, ये ग्रीन ऑफलाइन है और कंफर्म ये स्प्लिट इनो है ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी जो लुटिनो के जो मैंने बताया था आपको लुटिनो रेड आई जो स्प्लिट ऑफलाइन हो सकता है वो इसकी मदर है, ये तो ये कंफर्म इनो है। तो ये कंफर्म इसके साथ में आप ये ऊपर देख सकते हैं ये इसका डीएनए नहीं कराया पर मुझे ये पूरा मेल पक्का नजर आ रहा है। और जहाँ से मैंने इसको लिया था ये ऑफलाइन और ये स्प्लिट इनो जो कंफर्म उन्होंने नहीं बताया पर ये पॉसिबिलिटी में जा रहा है, ठीक है ना। मैं इसकी पेयरिंग और इसकी पेयरिंग इन दोनों के साथ में करना चाहूँगा। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास नेक्स्ट सीजन के लिए मेरे पास ऐसे 3 में पेयर की तैयारी कर रहा हूँ जहाँ से मेरे को लुटिनो ऑफलाइन निकलने की पूरी संभावना आ रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम जब आगे चलते हैं अब सीधी बात है हम ग्रीन फिशर को लेते हैं। ग्रीन फिशर्स के बाद में अपन ब्लू फिशर में जाते हैं। ब्लू फिशर के बाद में अगर अपन आगे बात करें तो ऑफलाइन में जाते हैं ग्रीन ऑफलाइन के बाद में जाते हैं ब्लू ऑफलाइन के बाद में हम जाते हैं पार्बली ऑफलाइन में। और ये सीरीज चलती है अपनी यूइंग के अंदर भी चलती है। तो आज की तारीख में मेरे पास आप तो देख सकते हैं कि एक यूइंग यहाँ पर है और एक यूइंग की पेयरिंग मैंने यहाँ पर कर रखी है, नीचे देख सकते हैं एल्बिनो के साथ में, जो ऑलरेडी ऊपर मैंने दिखाया 3 चीज इसी के हैं। और एक यूइंग जो मेरे पास है वो ये यहाँ पर है, ये मैंने एक यूइंग कर रखी है। और ये वाला जो मेरे पास यूइंग है ये यूइंग अगर मेल हुआ तो स्प्लिट ऑफलाइन होगा और स्प्लिट ये पार्ब्लू भी है क्योंकि ये पार्ब्लू में से निकला हुआ है, ठीक है ना। और अगर ये डीएनए के बाद में पता पड़ता क्योंकि इनके विंग से तो मेरे को ये लगभग फीमेल दिखाई दे रही है पर मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा, इसका डीएनए के बाद पता पड़ गया अगर फीमेल हुई तो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 ये हो सकता है। अभी ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पार्ब्लू के 2 मैं टोकन मनी दे चुका हूँ और जो कि बहुत जल्दी मेरे पास आने वाले हैं। और अगर वो मेरे पास आ जाते हैं तो उसकी पेयरिंग अगर मान के चलो कि मैं इस यूइंग से करता हूँ अगर ये फीमेल होती है तो यहाँ से मेरे को ग्रीन ऑफलाइन निकल सकता है, ग्रीन यूइंग ऑफलाइन निकलेगा, ब्लू ऑफलाइन निकलेगा, ब्लू यूइंग ऑफलाइन निकलेगा, पार्ब्लू ऑफलाइन निकलेगा, पार्ब्लू यूइंग ऑफलाइन इस पेयर में से मेरे निकल जाएंगे। और इस टाइप के मैंने 2-3 पेयरिंग और मैंने यहाँ पे कर रखी है। तो मेरा कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको मतलब कि आपको प्रोड्यूस करना क्या है नेक्स्ट सीजन के लिए। और जैसे मैंने पता लगा कि मैं यहाँ से लगभग 5 लाख के रेट के लगभग जो बर्ड्स हैं वो यहाँ से मैं अगले नेक्स्ट सीजन के अंदर प्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे जो मेरी वीडियो आएगी जब मेरे 2 जो मैंने बताया तो ऑफलाइन मेरे आ जाएंगे उसके बाद में मैं वो पूरी वीडियो भी बनाऊंगा। इसके अंदर मैं पूरा शो कर दूंगा किस प्रकार से कि यहाँ पे 5 लाख के यहाँ से मैं चिक्स यहाँ से मैं प्रोड्यूस नेक्स्ट सीजन के अंदर कंफर्मली मैं कर लूँगा, जिसको देख के शायद इस तरह से अगर आप भी अगर तैयारी करें तो इस तरह की तैयारी आपके यहाँ पे भी हो सकेगी इसके अंदर। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अभी जो सीजन आ गया ऑफ सीजन अभी लगभग स्टार्ट हो गया, बहुत जगह मटकियाँ निकल चुकी है। और ये वाला जो सीज़न है इस सीजन के मैंने पहले बताया था कि मैं पूरा यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता हूँ। मैं
अभी इस वाले सीज़न के अंदर मैंने सब कुछ अपनी तरह से सीखा भी है। मैं कुछ वीडियो से सीखा और बाकी प्रैक्टिकली मैंने यहाँ से अपने आप किया। जैसे आपको देखते हो नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ, ये सारे के सारे जो बर्ड्स थे ये मेरे इस साइड की तरफ थे, और इस टाइप पे जितने भी ये मेरे जो ये लगे हुए थे ये ब्रीडिंग बॉक्स, ये वाले सब इस साइड पे लगे थे। कारण क्या है कि यहाँ पे पास में मेरा कूलर है, इसका थोड़ी ठंडक रहती है, इसका थोड़ी नमी कम रहती है। और अगर अभी आप देखोगे मेरा जो ह्यूमिडिटी 28 ये कर रखी है और 52 जो 52 है ये अपने यहाँ का ह्यूमिडिटी, और 28.4 अपना टेम्परेचर यहाँ का ये मेरा मेंटेन होके चल रहा है। हो सकता है कि नीचे पॉसिबिलिटी के एक आध क्लच यहाँ से और आ जाए अपने यहाँ पर। और इसके अलावा मैं एक बात और ये बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सीजन होने के बाद में बहुत जने ध्यान दे देते हैं इसके अंदर कि चलो हम जैसे तैसे कर लेते हैं। आप किसी भी उसके अंदर देख लीजिए, और मैंने पहले भी कहा था कि मैं ऐसा नहीं कि आज वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पूरी तैयारी करके बनाऊँ, ऐसा नहीं। जैसा मेरे पास सेटअप बना हुआ मैं उसी के ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना। रचका में रेगुलर आता ही है, सॉफ्ट फूड मेरा होता ही है, रात की जो रोटी वो दे देता हूँ। पर आप ये देख सकते हो कि जहाँ पर मेरे यहाँ पर ये मिक्सर जो जहाँ मैं देता हूँ, मिक्सर के अंदर लगभग नी के बराबर पड़ा हुआ है ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादातर ये जो सॉफ्ट फूड को खावे, ज़्यादातर इस जो ज़्यादातर प्रोटीन वगैरह चीज़ आवे, ठीक है ना। तो इससे क्या उनकी हेल्प बनेगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये चीज़ तो नहीं देते हैं, उनको मिक्स सीड देते हैं, उनको चीना दे देते हैं, उनको बोलते हैं बाजार तो बिल्कुल बंद कर दो अभी, क्योंकि वो गर्म रहता है। अगर कोई चीना वगैरह भी देता करता है तो उससे क्या होता है, प्रोटीन वगैरह जो शरीर को जो उनको जो प्रोटीन वगैरह जितनी भी उनको जो एनर्जी चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उस सारे न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिलते हैं। इस वजह से बहुत जन कहते हैं भैया उनके शुक्रा निकल आया है, उनकी हड्डियाँ निकल आई है, ठीक है ना, और उससे ब्रीड नहीं करे, उसका रीजन एक यही होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सॉफ्ट फूड वगैरह जो सीजन में आप जो रेगुलर जो इनको दे रहे थे, तो आप इसको बंद मत करिए, आप उसको रेगुलर देते रहिए। बर्ड के अंदर 3-3, 4-4 बर्ड की जब आपके भी शेड के अंदर ऐसे दिखाई देंगे तो आपको उस समय आपको मज़ा भी आएगा कि यार मेरे को कौन से बर्ड मेरे को प्रोड्यूस करने हैं। आप चाहो तो उसके अंदर जैसे मैंने तैयारी की है कि लुटिनो ऑफलाइन की तैयारी मैं कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पारब्लू का लगभग आपको दिखाई देगा, नी के बराबर ऐसा कुछ नहीं है, पर जो स्प्लिट्स में जो मैंने तैयार किए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं पारब्लू भी यहाँ से प्रोड्यूस कर लूँगा। मैं ब्लू सीरीज़ में चलूँगा, ब्लू ऑफलाइन चलूँगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे पास ग्रीन सीरीज़ की जितने भी ये मेल दिख रहे हो या ऑफलाइन दिख रहे हैं, कुछ जो भी दिख रहे हैं वो सिंपल नहीं है। या तो स्प्लिट इनो में आ रहे हैं, स्प्लिट ब्लू में आ रहे हैं, और स्प्लिट इनो ब्लू दोनों आ रहे हैं, या स्प्लिट ऑफलाइन आ रहे हैं। पर आपने इसके साथ में एक चीज़ और देखी होगी, मैं ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और इसके अंदर अगर आपने यहाँ नीचे की तरफ भी देखे होंगे तो यहाँ पर लगभग टोटल जो मेरे पास जो बर्ड हैं, ये मेरे पास ब्लू सीरीज़ के बर्ड आपको दिख रहे हैं, ब्लू, ठीक है ना। ये जो नेक्स्ट सीजन की तैयारी कर रहा हूँ मैं, जिसमें एल्बिनो स्प्लिट रेड आई है, ये भी ब्लू सीरीज़ के हैं। आप ये देख सकते हैं, ब्लू फिशी देख सकते हैं, ये भी ब्लू सीरीज़ के हैं ये। और यहाँ पर ये देखिए ब्लू यूइंग है यहाँ पर, ये भी ब्लू सीरीज़ के हैं। और जो कॉम्बिनेशन बनेगा, और ग्रीन भी है तो इसके अंदर भी ब्लू है, ठीक है ना। और ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, मैं कहता हूँ बहुत शानदार होती है। जो प्रैक्टिकल में दिखाना चाहूँगा, ये जो 3 जो बर्ड जो आप देख सकते हैं, ये तीनों जो बर्ड जो निकले, आप इनकी साइज़ देखिए। इनको लगभग अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, और 2 महीने भी नहीं हुए, इनकी आप साइज़ वगैरह देखिए, इनकी मार्किंग देखिए, ठीक है ना, और इनकी एक्टिवनेस देखिए। मेरे पास जैसे आप यूइंग को अगर आप अभी देख रहे होंगे तो मेरे पास इसके अलावा 3 यूइंग और हैं, और ये इसकी जो साइज़ है उन तीनों से साइज़ भी इसकी बड़ी है। इसे बैठने का तरीका देखिए, स्टाइल देखिए, ठीक है ना। तो बहुत शानदार सुपर डुपर क्वालिटी का यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। तो मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि कौन से बर्ड मेरे को रखने और किस बर्ड से मेरे को किस टाइप का बर्ड कैसे प्रोड्यूस करना है। सबसे बड़ी बात ये, इसके पीछे मैं जो अक्सर मैंने बताया, मैं वीडियो में आप पीछे आके देख सकते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह, मैं उस सप्लीमेंट का शुक्रिया देता हूँ कि इस तरह के टाइप के बर्ड निकले। और उसके अलावा मैं खाने पीने में कोई भी इनकी कोई कमी पेशी मैं नहीं रखता हूँ। तो उस तरह से आपके ये बर्ड आते हैं। और एक बात और है कि अभी मेरा कोई बर्ड नहीं है सेल करने के लिए, और मेरे को इस टाइप में आप जानकारी जो चाहे वो जानकारी मेरे से ले लीजिए, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं 24/7 तैयार हूँ। पर मेरे पास भी ऐसा कोई बर्ड नहीं। और दूसरी बात ये, कहीं से मैं परचेज़ करके आए और किसको मैं बर्ड दूँ, तो ये काम मैं करता नहीं हूँ। मैं जब भी कभी दूंगा, मेरे पास होंगे तो मैं आपको दे दूंगा सब। और उसके अलावा आज ये डिक्लेयर भी करता हूँ, कोई बिल्कुल न्यू फेंसियर हो जिसको अपने घर परिवार वालों को प्रूफ करना हो कि यार यहाँ से मैं एक अच्छी बड़ी इनकम में कर सकता हूँ, प्लस कोई ऐसा स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि उसका शौक हो ये करने का और यहाँ से वो आगे बढ़ना चाहता हो, तो मैं उसको पूरा सपोर्ट कर सकता हूँ, उसका पूरा आगे भी सपोर्ट करूँगा मैं। और जब वो कभी मेरे से कोई चीज़ पर उस समय वो लेंगे तो मैं उसको ऐसे नॉमिनल रेट पे दूंगा कि ठीक है, एक कम रेट के अंदर कि चलो वो कुछ यहाँ से आगे बढ़ सके, कुछ आगे कर सके। तो
और ये सारी बातें बताने के बाद में अब मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आपको पता पड़ जाओ कि नेक्स्ट सीजन के लिए क्या क्या तैयारियाँ अपने को करनी है, किस तरह से अपने को बर्ड को रखना है। अब बर्ड को अलग अलग सीमित करके नहीं रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको ग्रीन और ब्लू की कॉम्बिनेशन बिठना नहीं, आपको येलो और ग्रीन की कॉम्बिनेशन रखनी, कलर के अंदर करनी है, तो इनको क्योंकि स्टार्टिंग में सबको एक साथ इस पिंजरे में एक साथ छोड़िए, ताकि आपस में ये एक दूसरे को पहचानेंगे रहेंगे। जब आप बाद में इसको वापस पेयरिंग कराने चाहेंगे तो ये उसमें एक तरह में इजीली पेयरिंग कर लेंगे, ये दूर नहीं हटेंगे। तो ये जो बहुत बड़ी समस्या आती थी, इस समस्या का निवारण इस तरीके से आपके यहाँ पर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, और आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने बताया, अगर आपके शेड के अंदर नेक्स्ट सीजन के अंदर अगर इससे अगर आपको थोड़ी सी राहत मिले और आपको लगे कि चलो यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, तो मैं चाहूँगा कि मेरी ये वीडियो बनाना सफल हुआ है जी इसके अंदर। और ठीक है, जय हिंद।